नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है रिफ्यूज़ल केसेस के ऊपर, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो वीज़ा बच्चों के रिफ्यूज़ होते हैं उनके क्या रीजंस रहते हैं, क्या ग्राउंड्स रहती हैं, आज हमारी ये जनरल डिस्कशंस रहेगी। जो भी मैं वीडियो डालता हूँ हमारी वीडियो ऑलवेज इंफॉर्मेटिव रहेगी। आपको इस टाइप की वीडियो किसी के भी चैनल के ऊपर नहीं मिलेगी। हर एक वीडियोज़ में मैं फैक्ट बताता हूँ, ट्रुथ बताता हूँ, इवन केस स्टडी बनाकर आप तक लेकर आता हूँ अपने चैनल के थ्रू, ताकि और भी बच्चे इनसे और चीज़ें सीख पाएँ। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है वो रिफ्यूज़ल केसेस के ऊपर है कि बच्चों के केसेस रिफ्यूज़ क्यों होते हैं, उनका क्या रीज़न रहता है, अगर रिफ्यूज़ हो जाए तो उनके लिए फर्दर क्या ऑप्शंस हैं। तो मैंने हर एक वीडियोस में बताया है कि वर्ल्ड टोटल 7 कंटिनेंट्स है और वर्ल्ड में लगभग 220 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। तो भगवान की गॉड की दया से क्राउन इमिग्रेशन को भी मोर देन 100 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज़ के इमिग्रेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में मालूम है। ये हम नहीं बोलते, ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बोलता है, हमारा चैनल बोलता है। वहाँ पर आप जाकर देखिए कि हम किस किस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। इन केस अगर आपका कोई भी कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो वी कैन प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। हम वो ही 4 या 5 कंट्री को प्रमोट नहीं करते जो प्रमोटेड कंट्री है, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ये जैसी कंट्रीज़ को लोग प्रमोट करते हैं। वी हैव आई एम टेलिंग मोर देन 100 ऑप्शन, 100 कंट्रीज़ फॉर रिफ्यूज़ल केसेस। वो हम आपका केस देखकर बता सकते हैं। आपका बजट क्या है, स्पाउस के साथ जाना है, विदाउट स्पाउस जाना है, परसेंटेज कम है, 10 बारी आप रिफ्यूज़ हैं कि आपका केस कौन सी कंट्री के अंदर डालना चाहिए। तो अभी हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं कि एम्बेसीज बच्चों के वीज़ाज़ क्यों रिफ्यूज़ करती हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं। एक तो अभी मेरी कुछ आप वीडियोस देखी होंगी पीछे की, बहुत सारी वीडियोस में मैं बताता हूँ कि वी आर डीलिंग विद रिफ्यूज़ल केसेस, इवन बैन केसेस। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, अगर आप फेक डॉक्यूमेंट लगाकर या फेक इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म में डालकर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो आपको 5-5 साल से लेकर 10-10 साल का बैन करती हैं। ऐसी भी वीडियोस मैंने कुछ डाली थी। उन वीडियोस को देखने के बाद बहुत सारे बच्चों ने हमें संपर्क किया है। संपर्क करने के बाद फिर हमें लगता है कि हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालें ताकि जो आगे भी लोग इस टाइप की प्रॉब्लम से सफ़र ना हो, वो भी प्रॉपर प्रिकॉशंस लें जब भी उसने अपना केस किसी भी कंसल्टेंट को देना है। तो मेरे पास जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस आए हैं जिनके ऊपर बैन लगा है, जहाँ जिनके केसेस रिफ्यूज़ हुए हैं, वो पैकेज वाले केसेस थे। वो आप बड़ा इंटेरोगेशन होगा कि वो कैसे, जो मैक्सिमम केसेस आए हैं। क्योंकि पैकेज में क्या है कि जब आप पैकेज किसी कंसल्टेंट के करते हैं तो वो जो कंसल्टेंट है उसकी ये ट्राई यही रहती है कि मैं फेक डॉक्यूमेंट लगाकर वीज़ा अप्लाई करूं उस बच्चे का। अभी क्यों, अभी मेरे पास जो केसेस है, आई एम टेलिंग द ट्रूथ एंड टेलिंग द फैक्ट। जो केसेस आते हैं ये वो ही डाल सकता है जिसके पास ये केसेस आते हैं। अभी जब रिफ्यूज़ल होते हैं, जो बैन लगता है, जो पूछ देखते हैं नेट के ऊपर, क्राउन वाले मिलते हैं, फिर आगे अपनी कहानी बताते हैं। वो कहानी को हमारी कोशिश होती है अपने व्यूवर तक लेकर आएँ। तो जब आते हैं तो उनके केसेस हम स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद जब देखते हैं पैकेज वाले ने क्या किया होता है, अभी आप हमारे पास आए हैं, हमने बता दिया कि सर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है ड्यू टू आपके परसेंटेज कम है एकेडमिक में, जहाँ आपका IELTS स्कोर कम है, जहाँ आपके पास फंड नहीं है। तो जब आप पैकेज वाले के पास जाते हैं, पैकेज वाला पर्सन क्या करता है, वो क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट में अल्ट्रेशन एंड एडिशंस करता है। जैसे आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट है, परसेंटेज कम है, तो वो आपके फेक डॉक्यूमेंट बनाकर एम्बेसी में वीज़ा डालने की कोशिश करता है या डालता है। क्योंकि आपके परसेंटेज 40-45 है, वो आपके 70-80% बनाता है। ठीक है। दूसरा, आपका IELTS स्कोर कम है, IELTS स्कोर कम है तो वो आपकी TFR को चेंज करता है, आपके IELTS रिपोर्ट को, उसके अंदर उसको फेक बनाकर एम्बेसी में डालने की कोशिश करता है। इसी तरीके में फ़ंड्स के लिए कुछ एम्बेसी 3 महीने फंड पुराने मांगती है, कुछ 1 महीने मांगती है, कोई 1 दिन ओल्ड मांगती हैं, कुछ GIC मांगती हैं, कुछ कंट्रीज़ में फ़ंड लिविंग साथ में। इवन GIC तक के अकाउंट फेक लगाकर वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश करता है। क्योंकि हमारे पास कनाडा के ऐसे केसेस आए हैं जिनके ऊपर 5-5 साल का बैन लगा हुआ ड्यू टू उनके फेक फंडों के कारण। GIC फेक लगाया। इवन मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं जिन बच्चों ने जर्मनी में अपने वीज़ाज अप्लाई किए हैं ड्यू टू ये अपने फेक ब्लॉग्ड अकाउंट लगाकर, फेक एडमिशन लगाकर। तो क्योंकि उसने तो ये देखना कि मुझे कहाँ पर बेनिफिट, तुक्का लगाता है, वो लग गया तो ले लूँगा, नहीं तो मेरा क्या जाएगा, स्टूडेंट के ऊपर ही बैन लगेगा। एक तो ये रीज़न है, ये सुन लीजिए, ये एक तो मैंने ये रीज़न बता दिया। दूसरा रीज़न क्या है, ये फेक है, इंटरव्यू।
कुछ कंट्रीज़, क्योंकि मैंने फिर बताया कि हमें हर एक कंट्रीज़ के बारे में नॉलेज है, हम आपकी प्रोफाइल देखकर आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी देखने के बाद ही आपका केस डालते हैं कि कौन सी कंट्री में डालना चाहिए, यहाँ पर इसकी अगर यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू आती है या एम्बेसी की इंटरव्यू आती है। इंटरव्यू भी एक मेन रीज़न है, क्योंकि बहुत सारी एम्बेसीज़ बच्चों की, जब आप स्टूडेंट वीज़ा फ़ाइल अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू लेती हैं, जहाँ पर बच्चे की जो प्रोफिशिएंसी नहीं होती, जहाँ उसको पता ही नहीं होता फाइल के अंदर लगा क्या है, एडमिशन कैसे हुआ है, फंड्स कितने हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में जा रहा है, कहाँ पर जाकर उसने रहना है। एक तो सेकंड रीज़न ये है। और थर्ड रीज़न क्या है? थर्ड रीज़न ये है कि जब आप किसी चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ एक दूसरी कंट्रीज़ के साथ अपना डाटा शेयर करती हैं रिफ्यूज़ल्स का, तो वही कंसल्टेंट आपको बता सकता है कि आपको अपना जो प्रीवियस रिफ्यूज़ल है इस कंट्री में दिखाना है या नहीं दिखाना है, जिसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो जब हम किसी चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं करते अपनी हिस्ट्री में, जब एप्लीकेशन फॉर्म में, दिस इज़ अनदर रीज़न। और रीज़न क्या है इसके अलावा? इसके अलावा है जिसको हम GTE, जेन्युइन टेम्पररी इंटरेंट, आपने इसके बारे में तो पढ़ा ही होगा। ये मैं फिर बता दिया, डिपेंड है कंट्री टू कंट्री। कुछ कंट्रीज फ्रेशर स्टूडेंट्स को ही वीज़ा देती हैं, फ्रेशर स्टूडेंट्स को। कुछ कंट्री एक्सपीरियंस स्टूडेंट को वीज़ा देती है। एक्सपीरियंस स्टूडेंट ये है कि आपने बैचलर की है, बीटेक की है, उसके बाद आपका 5 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस है। सम कंट्रीज आर गिविंग द प्रेफरेंस टू द एक्सपीरियंस स्टूडेंट, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये दे आर गिविंग द प्रेफरेंस टू द फ्रेशर स्टूडेंट्स। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन सी कंट्री में अपना वीज़ा डालने जा रहे हैं, और आपकी GT, जेन्युइन टेम्पररी इंटेंट की जो डेफिनेशन है उसके अंदर फॉल करते हैं। उसके अंदर क्या है? दे विल चेक योर एकेडमिक बैकग्राउंड, आपके परसेंटेज कैसे हैं, आपके परसेंटेज कैसे हैं एकेडमिक के, दे विल चेक दिस वन। आपके पास फंडिंग, आप फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, क्या आपके पास प्रॉपर फंड है? आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कहाँ से वो जज करते हैं? आपके IELTS के, क्योंकि कुछ कंट्री ने स्पेसिफिकली अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है, कुछ कंट्रीज़ ने यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ कि आपकी अगर IELTS इतना स्कोर है तो तभी हम एडमिशन देंगे, और कुछ कंट्रीज़ ने बताया कि अगर आपका IELTS इतना है तो तभी हम आपको वीज़ा प्रोवाइड करेंगे। दिस इज़ अनदर रीज़न। जब आपके IELTS कम होते हैं तो भी रिफ्यूज़ल है। हाँ, आपके परसेंटेज, आपके कोर सब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अगर नॉन मेडिकल वाला बच्चा है, मेडिकल वाला बच्चा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉय वाला, इन कोर सब्जेक्ट्स में अगर आपके परसेंटेज कम है, क्योंकि कुछ कंट्री 50% या 50% से ज़्यादा मांगती है, अगर इससे कम है तो तब भी रिफ्यूज़ल का कारण है। और इसके अलावा रिफ्यूज़ल का कारण कब क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ रिफ्यूज़ल देखने को मिलते हैं। जस्टिफिकेशन ऑफ गैप, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं, हम ब्लंडर्स जो करते हैं, मैंने फिर बता दिया, वेरी इंपॉर्टेंट है कौन सी कंट्री ये चीज़ें चेक करती है। हम फेक डॉक्यूमेंट लगाकर अपनी जो जस्टिफिकेशन का उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट की फेक बना लेते हैं, जहाँ उस टाइम में आपने ये कंप्यूटर का कोर्स इस इंस्टीट्यूशन से किया हुआ है। तो बहुत सारी एम्बेसीज जो ये छोटे छोटे आप कोर्सेज के जस्टिफिकेशन लगाते हैं, 1 साल का, 6 महीने का, तो उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड मालूम होता है। इवन दे विल वेरीफाई थ्रू देयर वेरिफिकेशन एजेंसीज, क्योंकि बहुत सारी एम्बेसीज ने अपनी वेरीफाइड एजेंसीज रखी हुई हैं आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए, आपके फंड्स को चेक करने के लिए, और आपके IELTS को चेक करने के लिए। तो वो चेक करती हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं ये जेन्युइन है या नहीं। अगर नहीं होते तो एक रिफ्यूज़ भी, साथ में बैन भी है। तो ये चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। और क्या रीज़न हो सकता है रिफ्यूज़ल का? इट इज़ वेरी इंटेक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन अगर आप मेजर इंटेक में डालते हैं, मेजर इंटेक किसी भी कंट्री का है, अगर हम कनाडा की बात करें, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ आज की डेट में कनाडा एक फर्स्ट डेस्टिनेशन बन चुका है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, और जहाँ पर मतलब हर साल उनका टारगेट है 6 लाख स्टूडेंट हमने अपनी कंट्री लेकर आना है। तो यहाँ पर जो मेजर इंटेक है जैन वाला और सितंबर वाला, अगर आप इन इंटेक्स में अपने बच्चों का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है आपको वीज़ा मिलेगा। अगर जो छोटे छोटे और इंटेक रखे हुए हैं, मई वाले में डाल दो, फलाना डाल दो, तो उसमें रिजेक्शन के चांसेस रहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिलेक्शन ऑफ इंटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो मैंने जो चीज़ें डिस्कशन की है, ये वो ही डिस्कस कर सकता है जो डेली काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरी वीडियो देखने के बाद 4-5 और बना देते हैं, चलो जी जाकर देखें।
आप हमारी स्टैंडिंग देखिए, हमारी वीडियोस देखिए, कब से काम कर रहे हैं और कैसी कैसी हमारी इंफॉर्मेशन रहती है। तो अगर और साथ में जीटी की डेफिनेटेड डेन्यू टेम्परेरी इंटेंट, क्या आपने अपना जो वीज़ा है स्पाउस के साथ डाला है या विदाउट स्पाउस डाला है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ कंट्रीज अगर आप स्पाउस के साथ वीज़ा डालते हैं तो रिजेक्शन के चांसेस रहते हैं। तो आपने देखना है कि सिचुएशन क्या है, कौन सी कंट्री में अप्लाई कर रहा है। अगर मैं स्पाउस के साथ अप्लाई कर भी रहा हूँ, मैं साथ में अप्लाई करूँ या अपना वीज़ा आने के बाद स्पाउस का अप्लाई करूँ, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, जब भी आपने अपना केस डालना है तो ये आपके माइंड में होने चाहिए। ये वही बता सकता है जिसको नॉलेज है। मैंने फिर बताया कि क्राउन इमिग्रेशन को इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नॉलेज है। ये हम नहीं बोलते हैं, ये हमारी वीडियोस बोलती हैं, हमारी इंफॉर्मेशन बोलती हैं। तो अगर आपको किसी भी टाइप की रिफ्यूज़ल आ चुकी है, जहां आप किसी भी कंट्री का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी प्रोफाइल देखने के बाद आपको बेस्ट से बेस्ट सुजेस्ट कर सकती है कि आपको कौन सी कंट्री में अपना वीज़ा डालना चाहिए जहां पर आपको वीज़ा मिल जाए। तो क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल के ऊपर इस टाइप की मोर देन 700 वीडियोस हैं। अगर उनको भी देखना चाहते हो, हमारे चैनल को ब्राउज कर लें। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर पुश करें, क्योंकि मैं डेली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल के ऊपर डालता हूं। जिन्होंने चैनल को पुश किया होगा हमारे बेल आइकन को, उनके पास हमारी डेली की इन्फॉर्मेटिव वीडियो उनके पास सबसे पहले मिलेगी। और लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।